नमस्कार, महाबहस के साथ मैं हूं अनुपम। उत्तर प्रदेश में सियासी दंगल है 2022 का और इस रण में लुंगी, जालीदार टोपी, तुष्टीकरण वर्सेस दुष्टीकरण की एंट्री हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे नए शब्दकोश में ये नाम सियासी शब्दावली के सामने आ चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि लुंगी छाप और जालीदार गुंडों से बीजेपी ने लोगों को पूरी तरह आजादी दिला दी। इससे पहले न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चौपाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब की बार 325 का आंकड़ा पार का नारा दिया। उन्होंने कहा कि भले ही कई दशकों से उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ, लेकिन वो इतिहास बदलने ही आए हैं। वहीं बुंदेलखंड में विजय रथ यात्रा निकाल रहे अखिलेश यादव ने दावा किया कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की विदाई का मन बना लिया है और अब की बार समाजवादी पार्टी के सिर पर ही उत्तर प्रदेश का ताज होगा। लेकिन सवाल है कि क्या बुंदेलखंड में एसपी का सूखा खत्म होगा? और क्या सबसे बड़ी सवाल की बात यहां पर यह शुरू होती है कि विकास का दावा करने वाली, विकास की बात करने वाली पार्टियां इस तरह के शब्दों का, इस तरह की मजहबी मानसिकता को लेकर क्या मैसेज देना चाहती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे तमाम खास मेहमानों से। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए। यूपी का बदलेगा सियासी इतिहास। रिपीट सीएम का बनेगा रिकॉर्ड। एक वीडियो देख रहा था, आएंगे तो योगी। 35 साल से कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया उत्तर प्रदेश में। 35 साल से इतिहास बदलेगा। हम लोग इतिहास बदलने के लिए ही बने हैं। अब की बार 325 पार। 2014, 2017 और 2019 की पुनरावृत्ति करेगी। प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। सीटें बता देंगे सर, कोई फोरकास्ट? 325 प्लस। अयोध्या के बाद मथुरा की बारी। हम आएंगे के बाद अब कृष्ण लला हम आएंगे। अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, विंध्यवासिनी धाम और अन्य सभी तीर्थों का 700 ऐसे प्रमुख तीर्थों का हम लोगों ने प्रदेश में विगत 5 वर्ष के दौरान विकास किया है। ये उसी का पार्ट है। अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये हमारी सप्तपुरियों में भी आती है। अच्छा, तो विकास तो हर एक जगह हो रहा है। तुष्टीकरण की एंट्री। भगवान कृष्ण हम सबके हैं। कोई ऐसा नहीं यहां होगा पंडाल में या यहां पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं, भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। उनको इतनी परेशानी तकलीफ है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया है, इनका सफाया होगा। लुंगी और जालीदार टोपी वाले गुंडे कौन? पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल, रिवॉल्वर, बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? 22 में खिलेगा फूल या चलेगी साइकिल? ये तुष्टीकरण नहीं, ये दुष्टीकरण है। ये दुष्टीकरण है, दुष्टीकरण। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। उमाशंकर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ। और धर्मवीर जी, बीएसपी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष शुक्ला, सबसे पहले सीधा सवाल आपसे। आप विकास की बात करते हैं, 325 के पार आने की बात करते हैं 2022 में, लेकिन चचा जान, अब्बा जान, मथुरा की बारी और जाली वाली टोपी और लुंगी, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? 4.5 साल में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है उसके रिपोर्ट के आधार पर ही हम चुनाव में जाएंगे। उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी ने जो बयान दिया है उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखने की जरूरत है, उस स्थान को भी देखने की जरूरत है। वो कौशाम्बी से बोल रहे थे। वो कौशाम्बी वो इलाका है जहां किसी समय में
अतीक अहमद का टेरर था। अतीक अहमद के नाते से वहां आम जनजीवन अस्त था, तो चूंकि उनको नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अतीक अहमद के लिए जाली वाली टोपी और लुंगी, क्या किसी कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके इस तरह की बात कहना, या अगर आप एक पर्सनल व्यक्ति के लिए कह रहे हैं तो अतीक अहमद का नाम भी लिया जा सकता था, मनीष शुक्ला, अतीक अहमद का नाम भी लिया जा सकता था, मुख्तार अंसारी का भी नाम आप ले सकते थे वहां पर। आपके सवाल से मैं भाग नहीं रहा हूं, कंप्लीट कर लेने दीजिए तो बात आ जाएगी। अतीक अहमद को जिसने भी देखा होगा, अतीक अहमद के पहनावे को जिसने देखा होगा, वो तुरंत समझ जाएगा कि आदरणीय केशव मौर्य जी ने किसके लिए कहा है। और जब अतीक और मुख्तार के खिलाफ कोई बोलेगा तो अखिलेश यादव को के पेट में दर्द जरूर होगा, क्योंकि ऐसे तत्वों को, चाहे अतीक हो, मुख्तार हो, रिजवान जहीर हो, इनको संरक्षण दिया, इनको पाला पोसा इन्हीं लोगों ने। तो मेरा ये अनुपम जी साफ कहना है कि अगर अपराधी का निशान, अपराधी का वो पहनावा अगर केशव जी ले रहे हैं, और पूरा कौशाम्बी, प्रयाग, प्रतापगढ़ आप पूछ लीजिए, और ये जो पहनावा उन्होंने बोला, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अजीज खान मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी को, उनसे पूछ लेते हैं। अजीज खान साहब, आप सही मानते हैं अतीक क्या चुनाव हो इन्हीं सब मुद्दों पर होगा, इन्हीं सब शब्दों पर होगा? चचा जान, अब्बा जान, मथुरा की बारी, लुंगी, जाली वाली टोपी, समाजवादी पार्टी भी इसी सब शब्दों का इस्तेमाल करेगी क्या? देखिए अनुपम जी, बहुत बड़ी विडंबना है। आज बीजेपी के पास 4.25 साल का कार्यकाल बीत गया, उसने राज किया, उसके पास काम बताने के लिए नहीं। इस कदर वो भयभीत है कि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। अभी आज हमारे नेता ने जो तुष्टीकरण वाली बात कही, ये बिल्कुल सच कहा। तुष्टीकरण से भी परे दुष्टीकरण, ये दुष्टता है, इसके अलावा क्या है? अरे भाई, आप विकास की बात करो ना। चूंकि आपने काम किया नहीं उत्तर प्रदेश में, ना आपने यहां पे नौकरी दी, ना महंगाई कम किया, ना कानून व्यवस्था आप सुधार पाए। जब आपके पास कुछ नहीं बताने को है तो इस तरीके का अनर्गल बयान दे करके जनता का ध्यान मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। अतीक अहमद के खिलाफ बोलना अनर्गल बात है। अतीक अहमद का आतंक नहीं था प्रयाग, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ जैसे जिलों में। किस तरीके से वहां के लोग अखिलेश यादव के समर्थन से अतीक अहमद वहां के लोगों को परेशान करता था। आप अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हो जाएंगे तो हम लोग उनका नाम नहीं लेंगे, उनके बारे में बताएंगे भी नहीं। हिसाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करते हैं आप, इधर उधर बात करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा अजीज खान साहब, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। अजीज खान साहब, बड़ी शुक्रिया, रुकिए भाई, सवाल सुन लीजिए। अजीज खान, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी को भगवान इसलिए याद आए हैं क्योंकि डर गए हैं ये, इनको लग रहा है कि अब ये 22 में वापस नहीं आ रहे हैं। भाई भगवान तो आस्था का विषय होते हैं, आप क्यों ऐसा सवाल खड़ा कर रहे हैं? डर नहीं होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती। नहीं, मंदिर तो आपके नेता भी जा रहे हैं ना अजीज खान साहब, मंदिर तो अखिलेश यादव भी जाते हैं, तो उनको किस बात का डर है? सवाल तो ये है, आप बताइए, जवाब दीजिए भाई। क्या मंदिर के ठेकेदार यही है क्या? कोई भी जा सकता है, स्वतंत्र है क्या? माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर नहीं जा सकते क्या? भाई सारी ठेकेदारी इन्होंने ले रखी। एक बात आप समझिए, यहाँ मंदिर मस्जिद का इशू नहीं है, यहाँ पर है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को धोखा दिया गया, यहाँ के लोगों को ठगा गया। आज कहीं ना कहीं यहाँ के भाई मनीष शुक्ला साहब, आप लोग मंदिर इसलिए जा रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं। आप तो 325 पार की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप डरे हुए हैं। आपको मैंने जनाधार दिया। अरे भाई, जो लोग चुनावी मौसम में नए नए हिंदू बने हैं उनके लिए ये सवाल है ना। भारतीय जनता पार्टी तो सदैव से मंदिर के पक्ष में है, सनातन धर्म के पक्ष में, भारतीय संस्कृति सभ्यता के पक्ष में है। ये तो ये लोग थे जो कार सेवकों को गोलियों से भुनवाया करते थे, ये लोग थे जिन्होंने पंचकोसी परिक्रमा को रुकवा दिया, ये लोग थे जो कांवड़ियों को लाठियों से पिटवाया करते थे, ये लोग थे जो दुर्गा पंडालों को जलवाया करते थे, अपराधियों के साथ खड़े होते थे। तो डरा हुआ कौन है? अचानक रुकिए, मंदिर याद आ रहा है। अजीज खान साहब रुकिए, मनीष शुक्ला भाई ऑडियो डाउन करिए। उमाशंकर पांडे जी, सवाल ये है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं गिनते। योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को लेकर के कहते हैं प्रियंका गांधी कहीं भी चली जाएं, कहीं भी उत्तर प्रदेश में दौरा कर लें, कोई असर नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस को क्यों सब हल्के में ले रहे हैं? देखिए अनुपम जी, अगर हल्के में ले रहे होते तो दोनों लोग कांग्रेस पर वार नहीं कर रहे होते, फिर कांग्रेस की चर्चा ही नहीं करते। यही तो असली डर है।
योगी जी और अखिलेश यादव जी ने स्क्रिप्ट लिख ली है। आप देखिए क्या हो रहा है। नहीं, लेकिन आपने तो अखिलेश इनके साथ आपकी- हाथ मिलाया था ना, यही हाथ चलो। वाले हैं, आप लोग साथ गए थे ना, याद तो है मुझे भी, आपको भी याद होगा। सुन लीजिए रणनीति समझ लीजिए क्या है। अखिलेश यादव जी ने आपकी डिबेट पे डॉक्टर अजीत जी को भेज दिया और योगी जी ने मनीष जी को भेज दिया, और आप देखिए दोनों लोग मिलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने कभी काम ही नहीं किया। दोनों हिंदू और मुसलमान के स्क्रिप्ट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रियंका गांधी जी ने कल मुरादाबाद में कहा कि जाति और धर्म के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। और आप समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम के खेल से जो 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी ने लिख के मुजफ्फरनगर के दंगे करवाए थे, उससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। अजीज खान, गंभीर सवाल, आप लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट पाना चाहते हैं। अजीज खान सवाल दीजिए। उमाशंकर पांडे आप पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए अनुपम जी, ये कांग्रेस की मानसिकता है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की मानसिकता है। आज कांग्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सत्ता पक्ष से सवाल करती है, लेकिन वो सत्ता पक्ष से सवाल करने की हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है। आज वो सत्ता पक्ष से सवाल नहीं कर रहे हैं, वो विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। मैं रुकूंगा। धर्मवीर चौधरी, प्रवक्ता है बीएसपी के। धर्मवीर जी, इस नाव में आप कहां बैठे हुए हैं? हर कोई अपने आप को रेस में आगे दिखा रहा है। धर्मवीर चौधरी, बीएसपी अपने आप को कहां देख रही है? उत्तर प्रदेश की जनता से अपील। भाई बाकी सबके ऑडियो डाउन करिए। धर्मवीर जी जवाब दीजिए जरा। अनुपम जी जरा इनको बंद कराइए। आप बोलिए, मैंने आपको वक्त दिया, बोलिए बोलिए। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश, अनुपम जी, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। हम आज 200 प्रत्याशी मैदान में हमने उतार दिए, अपने आधे से ज्यादा उतार दिए हैं। 2017 के, 2019 के। धर्मवीर जी सपने देख रहे, टीवी की डिबेट है, आंकड़ों के साथ बैठिए ना। 2017 में कितनी सीटें थी आप पे? 2019 में कितनी सीटें थी आप पे? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नंबर 1 बता करके? मुझे बोलने देंगे आप? बोलिए बोलिए। मुझे आप बोलने देंगे? बोलिए। बोलने देंगे आप? ये बताइए मुझे आप अनुपम जी, 530 लोकसभा पे कौन सी पार्टी लड़ाती है भारत में? एक पार्टी का नाम बताइए जो लोकसभा की 530 सीटें लड़ाने का काम करती हो। वो बहुजन समाज पार्टी है, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है। और उत्तर प्रदेश में हमारे पास में 2017 में 22% वोट परसेंट था, हमारी 19 में 10 लोकसभा की सीटें आई। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम 500 के मार्जिन से करीब साहब आंकड़ा लेके बता रहे हैं धर्मवीर जी। आपके पास में आंकड़े हैं ये? मनीष शुक्ला भाई, नंबर 1 पार्टी है, आप नंबर 1 पार्टी को टक्कर दे पाएंगे? बताइए। धर्मवीर जी बता रहे हैं नंबर 1 पार्टी है बीएसपी, आप कहां कह रहे हैं कि 325 के पार आएंगे? जवाब दीजिए मनीष शुक्ला आप। और चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, ये सारे के सारे लोग जो है भय में जी रहे हैं। लोकसभा के सारे कैंडिडेट नहीं मिले तो सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया था। मार देंगे, काट देंगे। देखिए हिंदू, अरे भाई इनको अब शांत कराइए। अभी तो कह रहे थे कि शांत रहना चाहिए, अब दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए मनीष शुक्ला, जवाब दीजिए। अभी कांग्रेस के साथी ने कहा कि मनीष शुक्ला को योगी जी ने भेजा है डिबेट करने के लिए। हाँ, मुझे योगी जी ने भेजा है, हमारी पार्टी ने भेजा है। पांडे जी को किसने भेजा है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो पास्को एक्ट का आरोपी है, हजरतगंज थाने में जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उसके निर्देश पे बैठने वाले लोग आज राजनीति की शुचिता की बात कर रहे हैं। तो पांडे जी, रोज जिससे आप निर्देश लेते हैं उनके ऊपर एफआईआर किस धारा में पता है? और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपना जो रिपोर्ट कार्ड है, जो गांव गरीब किसान नौजवान के लिए हमने काम किया है, जो एक्सप्रेसवे बनाया है, जो मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला खड़ी की है, जो किसानों का गन्ना किसानों का भुगतान किया है, किसानों की उपज को खरीदा है, जो पारदर्शी तरीके से नौजवानों को नौकरियां दी है, उसी रिपोर्ट कार्ड को अब जनता के बीच रखेंगे। आपकी आवाज आ रही है? मनीष शुक्ला सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं वो। हाँ, इनसे जरा पूछिए आसाराम बापू का आशीर्वाद लेते हैं कि नहीं सुबह सुबह?
चिन्मयानंद का आशीर्वाद लेते हैं कि ये देखिए, नसीरुद्दीन सिद्दीकी के प्रवक्ता नसीरुद्दीन सिद्दीकी, जिनके ऊपर पॉस्को एक्ट का मुकदमा है, इनका मीडिया कोऑर्डिनेटर है। डिबेट को डाइवर्ट नहीं करेंगे। मनीष शुक्ला, मैं रोकूंगा। अजीज खान साहब, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को जो भीड़ रैलियों में या यात्राओं के दौरान मिल रही है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी की चिंता का कारण है, या फिर आप क्यों इस तरह के शब्दों को मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ रही है जिससे कि धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए? जवाब दीजिए अजीज खान साहब। देखिए अनुपम जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जनसैलाब उमड़ रहा है, अभी पूर्वांचल में इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा, बुंदेलखंड में आपने देखा पूरा भीड़ उमड़ गया। आज जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं, विजय रथ निकल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी इससे घबरा गई है, उसके चेहरे पे बल आ गया है। और जब उसको ये लग गया कि उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, सना बयान दे रहे हैं, उनके पास, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो बयान क्या दे। अगर वाकई में उन्होंने काम किया होता तो ये अपने काम की बात करते, विकास की बात करते, बेरोजगारी महंगाई की बात करते। आज वो कुछ नहीं कर रहे, इधर उधर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए, जो स्थिति पैदा पूरे उत्तर प्रदेश में अनुपम जी हो गई है, आपके रिपोर्टर लगातार बात कर रहे हैं, पूरी तरह से सब पूरी जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो समाजवादी मय हो गई है। अच्छा, बहन जी से कुछ बात हो रही है? अजीज खान साहब, बहन जी से भी कुछ बात कर रहे हैं क्या? बुआ और बबुआ बहन जी से कुछ बात कर रहे हैं? अजीज खान साहब कुछ बात कर रहे हैं आगे के लिए? जी कुछ बात हो रही है बहन जी से? कुछ बात हो रही है? देखिए, एक बात आप अनुपम जी समझिए, आज समाजवादी पार्टी की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में है और समाजवादी पार्टी अकेले सक्षम है आज बीजेपी के इस कारनामों को उजागर करने के लिए। चौधरी साहब, धर्मवीर जी, समाजवादी पार्टी की लहर है, आप कह रहे हैं हम नंबर 1 हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं 325 के पार, कांग्रेस कह रहे हैं प्रियंका की नैया पार लगा देगी। क्या माना जाए धर्मवीर चौधरी साहब? अनुपम जी, हमें भी मौका दीजिए। बिल्कुल, मैं आपके पास ही आया हूं, मैं आपके बिना कहे आपके पास आया हूं। धर्मवीर जी, ऐसा नहीं है, आपका ख्याल है मुझे? अनुपम जी, मैं उमाशंकर पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, मैं आ रहा हूं उमाशंकर जी, आ रहा हूं मैं, आप आ रहा मुझे हूं। ये बताइए कि क्या आज मुलायम सिंह जी इनके साथ हैं? आज मुलायम सिंह जी इनके साथ हैं, शिवपाल जी इनके साथ हैं। आज आजम खां को देखने कितने लोग जेल में जा रहे हैं? आज आजम खां भी इनके साथ नहीं है, आज अमर सिंह जी भी इनके साथ नहीं है। ये लौंडों की टीम बना रखी है अखिलेश यादव जी ने। इनके पास कोई जनाधार का नेता नहीं है, ये अपनी जमीन खो चुके हैं और ये बैसाखी तलाश करते घूम रहे हैं। तमीज से बात करिए, बैसाखी तलाश करते घूम रहे हैं। बदतमीजी से बात करते हैं, पास में भाषा का संयम बना रखिए। नहीं, धर्मवीर जी, शब्दों की मर्यादा को बना के रखिए। नहीं, मैं अपनी डिबेट में ये सब नहीं होने दूंगा। नहीं, धर्मवीर जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, उमाशंकर पांडे भाई ऑडियो डाउन करिए। नहीं, इस तरह के शब्दों को नहीं। उमाशंकर पांडे, सवाल ये है, क्या धर्म, जाति, इन्हीं सब चीजों का माहौल आ गया है? अब जो चुनाव के लिए ऐलान होगा, इन्हीं सब चीजों को सुनने को मिलेगा। समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी इन सब शब्दों का। ये कोई जीतने वाला नहीं है, एक भी जनाधार का नेता नहीं है आपके पास में। भाई, राजनीति का अखाड़ा मत बढ़ाइए। नहीं, बाकी सबके ऑडियो डाउन करिए। उमाशंकर जी, जवाब दीजिए, वक्त की मेरे पास कमी है। विकास के मुद्दे पर लाएगी। और अभी मैं सुन रहा था अजीत जी और बसपा के प्रवक्ता को, एक ऐड आता था टीवी में, ढूंढते रह जाओगे। 5 साल तक कराती चिल्लाती उत्तर प्रदेश की जनता जो योगी की मार से परेशान थी, वो चिल्ला रही थी। और अखिलेश यादव जी को और मायावती जी को जनता ढूंढती रह गई, कहीं दिखाई नहीं दिए। और योगी जी ने आपके कंक्लेव में, खान साहब, ये तो कह रहे हैं अखिलेश यादव नहीं दिखे, ट्विटर पे दिखाई दिए, और मायावती भी ट्विटर पे ही दिखाई दी। उन्होंने अरे भाई, उमाशंकर जी से पूछिए, ये जो पॉलिटिकल टूर कर रही है प्रियंका जी, पॉलिटिकल टूर कर रही है, चुनाव के 6 महीने पहले 4.5 साल से कहाँ थी? 4.5 साल से प्रियंका जी कहाँ थी? इसे पूछिए ना, 6 महीना पहले आई है। 4.5 साल से समाजवादी पार्टी जमीन पर लड़ रही है। आज बीजेपी के जितने कारनामे हैं वो समाजवादी पार्टी उजागर कर रही है। इसके जो गतिविधियां हैं, सबका ऑडियो डाउन। मनीष शुक्ला, 30 सेकंड, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह से नेता मुसीबत बढ़ाएंगे, इस तरह के बयान, जैसा कि 2017 और 2019 में भी कुछ ऐसे बयान सामने आए थे, हम देख रहे हैं रघुराज सिंह अलीगढ़ के नेता हैं, वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? मनीष शुक्ला, जो आपकी की पार्टी की लाइन है, उस लाइन के तो ये बयान नहीं माने जाते हैं। मनीष शुक्ला, पर जाने वाली है। जिस तरीके से आपके चैनल पर
हल्ला गुल्ला ये तीनों दल मचा रहे हैं। ये दूसरे पे कौन रहेगा इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आ रहे हैं हमको तो आ रहे हैं, प्रचार चल रहा है, आ रहे हैं, सुना दिया है। दीवार पर लिखी भारत की तरह साफ है कि प्रचंड बहुमत की और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी। ये जिस तरीके से तर्कविहीन बातें तीनों प्रवक्ता पार्टियों के कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है जो उनका असली काम है कोई इनके पास मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने का। अजीज खान साहब जवाब दीजिए, मनीष शुक्ला की बात का जवाब दीजिए। दूसरे नंबर की लड़ाई, अजीज खान साहब, दूसरे नंबर की लड़ाई। अनुपम जी, बहुत सीधी सी बात है। आज बीजेपी घबराई हुई है समाजवादी पार्टी का जन सैलाब देख करके, रैलियां देख करके, जिस तरीके से रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, विजय रथ में इकट्ठा हो रही है भीड़। आज बीजेपी के चेहरे पे बल आ गया है, घबराई हुई है। इसकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में। धर्मवीर जी 15 सेकंड, धर्मवीर जी दूसरे नंबर की लड़ाई है क्या है आप लोगों में? बीजेपी आरोप लगा रही है आप लोग दूसरे नंबर के लड़ रहे हैं। सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। अनुपम जी, बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी और ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं ये सब परास्त होंगी। ये जो ध्रुवीकरण, सब अपनी अपनी बात को कह रहे हैं, पर उनका वक्त की मेरे पास कमी है। आप सबका, उमाशंकर जी आपका, मनीष शुक्ला आपका, उमाशंकर जी आपका, साथ ही साथ धर्मवीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। क्योंकि 2022 का रण है, इसलिए हर कोई राजनीतिक दल माहौल बनाने के लिए, सियासी लाभ पाने के लिए, जनता के दिल में जगह बनाने के लिए मुद्दों को उछाल रहा है ताकि जनता के दिलों में जगह बना करके वोट को हासिल किया जा सके। लेकिन जनता जनार्दन होती है और जनता ही नेताओं के और पार्टियों के भविष्य का फैसला करती है। बहस में आज बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या कानून वापसी के बाद क्या किसानों के मुद्दे पर सियासत हो रही है। एक दर्शक जनार्दन चौहान का कहना है कि किसानों के मुद्दे पर सियासत हो रही है, हर जगह सियासत हावी है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सियासत की वजह से तरक्की नहीं होती।